Hello students, welcome to part 7th and today's topic is Indian authors. भाग 7 में आपका स्वागत है और आज का विषय है भारतीय लेखक। आइए जानें उनके बारे में। In modern times, English dominates the world more than any other language. It has become a lingua franca, a global language. आधुनिक युग के समय में आधुनिक युग में इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा, वो बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है ये, और इसको तो वैश्विक भाषा का भी नाम दे दिया गया है। लेट्स नो दीज इंडियन राइटर्स हु हैव रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आइए जाने उन भारतीय लेखकों के बारे में जिन्होंने अपने लेख अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। Known as courageous writer, he depicts magical realism in his essays and novels. He has mainly written on the link between the East and the West. In 2007, Queen Elizabeth II knighted him for his services to literature. ये अपने साहसिक लेख के बारे में बहुत जाने जाते हैं ये, और इनके जो लेख में और इनके ऐसे में जो है, नॉवेल्स में जो है, इन्होंने बहुत ही जैसे कहा जादूगरी से दर्शाई गई चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। उनकी जो लेखन है, अगर आप पढ़ें तो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई चीज़ है जो सामने चलचित्र के रूप में चल रही हो। ही हैज़ मेनली रिटेन ऑन लिंक बिटवीन। इन्होंने ख़ास तौर पे लिखा है पश्चिम और पूरब के बीच का जो लिंक है उसके बारे में। और 2007 में क्वीन एलिजाबेथ II ने इनको नाइट की उपाधि दी इनके लेख की वजह से, और इनका नाम है, इस लेखक का नाम है सलमान रश्दी। He has written 4 novels which has inspired major movies, making him a youth icon. इन्होंने 4 नॉवेल लिखी और जिससे प्रेरित होकर के जो 4 मूवीज़ बनी, और ये यूथ्स के बीच में, जवानों के बीच में एक आइकॉन बन गए। The New York Times termed him the biggest selling English language in India's history. न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बताया गया कि इनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है जो किताब है, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से किसी भारतीय की है अब तक के इतिहास में। और उनका नाम है, उस लेखक का नाम है चेतन भगत। ए नॉवलिस्ट, traveler writer, poet and memoirist, he is best known for his epic novel A Suitable Boy. He is distinguished between winner of the W.H. Smith Literary Award and the Commonwealth Writers Prize. ये एक नॉवलिस्ट रह चुके हैं, एक ट्रैवल राइटर रह चुके हैं, एक कवि हैं रह चुके, और बहुत बढ़िया इन्होंने एक नावल लिखी जिसका नाम है सुटेबल बॉय, और इसके लिए उनको, इस लेख के लिए उनको इनाम मिला W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड और कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़। और इनका नाम है, इस लेखक का नाम है विक्रम सेठ। ए नॉवलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, she rose to fame with her god of small things which got her worldwide acclaim. ये एक अच्छी नॉवलिस्ट रह चुकी हैं, एक समाज सेविका रह चुकी हैं, और उन्होंने गुलाब का जो काम, जो फार्मिंग होती है, उससे करते हुए छोटे कामों से शुरू किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने अपना जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस रही अपने इस काम की वजह से पूरे दुनिया देश में। शी इज़ द विनर ऑफ रिनोन्ड अवार्ड लाइक बुकर प्राइज़, और इनको बहुत ही सम्मानजनक इनाम से नवाजा गया, बुकर प्राइज़ के उपाधि इनाम से, कल्चरल प्राइज़ एंड सिडनी पीस प्राइज़, और साथ ही साथ इनको कल्चरल प्राइज़ के साथ साथ सिडनी पीस प्राइज़ का भी इनाम मिला, और इनका नाम है अरुंधति रॉय। ही इज़ अ नोबल लॉरिएट, novelist and essayist of Trinidadian descent. He is the winner of literary prizes like John Llewellyn Rhys Prize, Somerset Maugham Award, Hawthornden Prize, Booker Prize and David Cohen Prize.
ये एक बहुत ही इनको नोबल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और ये बहुत अच्छे नॉवलिस्ट रह चुके हैं, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं, एस्से लिखते हैं और ये भारतीय मूल के त्रिनिदाद में रहने वाले शख्स हैं और इनको जो है इनाम मिला, जैसे जॉन लेवलिन राइस इनाम, सॉमरसेट मॉगम अवार्ड, हॉथरडेम प्राइज़, बुकर प्राइज़ और डेविड कोहेन नाम के तमाम इनामों से इनको नवाजा गया है और इनका नाम है V.S. नैपॉल। He is an anthropologist and prolific writer. He was born in Calcutta, but his student life coursed across Delhi, Oxford, and Egypt. His most popular works are Circle of Reason, The Shadow Lines, and In an Antique Land. ये एक मानव वैज्ञानिक रह चुके हैं और इनकी लेखन में बहुत उर्वरता दिखाई देती है और ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ और लेकिन जो इनकी जो पढ़ाई का जो जीवन रहा है वो दिल्ली, ऑक्सफोर्ड और इजिप्ट में रहा है और इनकी जो मुख्य लेखन है, जो काम है इनके जो लेखन में, वो है जो फेमस किताबों में से द सर्किल ऑफ रीज़न, द शैडो लाइन्स एंड इन एन एंटीक लैंड और इनका नाम है अमिताव घोष। He is a popular motivational writer and author of several bestsellers. His first book, You Can Win, was published in 1998. ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर मोटिवेशनल राइटर हैं और इनकी जो सबसे बढ़िया जो बिकने वाली किताब रही है यू कैन विन, जो 1998 में छपी थी। इट सोल्ड मोर देन 1 मिलियन कॉपीज़, इसकी लाखों कॉपियाँ बिक गई। he writes motivational books to change the life. ये मोटिवेशनल बुक्स ही लिखते हैं और जिसके पढ़ने से बहुत से लोगों का जीवन बदल गया और इस लेखक का नाम है शिव खेरा। So that's all for today's study. I hope you all well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.